सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की कृपा से ये गीता का आज जो श्लोक आया है वो 21वां श्लोक है। इस श्लोक में ऐसा है कि ऋषिकेशम तदा वाक्यमिद महीपते सैन्योर भयोर मध्य रथम स्थापत्य में अच्युत। इस प्रकार से ये जो भगवान कृष्ण को कहा है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है इसी मतलब हृदय में, केश हृदय में रहने वाले को ऋषिकेश कहते हैं। भगवान हृदय में रहते हैं। इनसे जो है अर्जुन ने कहा, क्या कहा? सैन्योर भय मध्य रथम स्थाप में अच्युत। अर्जुन ने कहा है अच्युत। अच्युत उसको कहते हैं जो कभी च्युत नहीं होता। च्युत होना यानी गिरता नहीं, फिसलता नहीं, अपने स्थान से हटता नहीं। परमात्मा अच्युत है, वो हमेशा है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। वैसे देखा जाए तो परमात्मा के लिए था और रहेगा ये तो कहना बेकार है। क्यों? कि परमात्मा तो है ही। और यह जो गीता का सूत्र है ये तो सिर्फ हमको ये दिखाता है कि कोई भी जिज्ञासु जब किसी सद्गुरु की शरण में आता है तो वो सद्गुरु से ये कहता है कि प्रभु मुझे एक ऐसी जगह पर खड़ा करें, एक ऐसी बीच में खड़ा करें जहां मैं परमात्मा को और पदार्थ को दोनों को अलग अलग देख सकूं। जहां मैं ये देख सकूं कि मेरे जीव भाव से नष्ट करने के लिए, जीव भाव को नष्ट करने के लिए और ब्रह्म में खड़े होने के लिए मुझे किन किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। परमात्मा से ये पूछता है, प्रभु मुझे ऐसी देखने की शक्ति दो, मुझे साक्षी दो, मैं ध्यान में प्रवेश कर सकूं। तो भगवान से ये विनय करना, भगवान से ये निवेदन करना, भगवान सद्गुरु से ये कहना कि प्रभु ये कैसे होगा, मैं तो जानता ही नहीं हूं कि क्या मेरे पक्ष में है, क्या मेरे विपक्ष में है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए, क्या विधि है, क्या निषेध है। अभी तो कुछ जानता ही नहीं ना वो। ना तो वो ये जानता है कि जीवन का रहस्य क्या है, ना वो ये जानता है कि परमात्मा को प्राप्त करने की विधि क्या है, ना वो ये जानता है कि ध्यान कैसे करना चाहिए, ना वो ये जानता है कि सद्गुरु क्या होता है, ना वो ये जानता है कि सद्गुरु से कैसे व्यवहार करना चाहिए, ना वो ये जानता है कि वास्तव में सद्गुरु ही उसके सामने जो बैठा है वो परमात्मा है। वो तो उसको एक सामान्य सा मनुष्य समझता है। तो उसकी समझ में अभी कुछ नहीं, उसके समझ में सिर्फ इतना है कि उसने जो सुना सुनाया है, लोगों से सुना है उसने कि कोई परमात्मा तत्व होता है, कोई आत्मा होती है
अपने अंदर कैसी होती है, किस रूप में होती है, वो जानता नहीं है। उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसका कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। तो वो सेनियोर भयोर मध्य वो चाहता है कि मुझे आत्मज्ञान के लिए जो अंतर महाभारत लड़ना है, उसके बीचों बीच में मैं कहीं खड़ा होकर देखूं तो सही, मुझे करना क्या है, किसके साथ लड़ना है, कैसे क्या करना है, कौन पक्ष में कौन विपक्ष में, कौन कौन से हथियार से लेकर खड़ा है। बहुत बड़ी परेशानी है उसके सामने। तो सदगुरु फिर उसको, वो आगे की बात है कि सदगुरु उसको कहाँ खड़ा करेंगे, क्या करेंगे, क्या मार्गदर्शन देंगे। ये अभी जो श्लोक है वो बस इतना ही कहता है कि आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, यानी मैं ये देख सकूं कि मेरे हेल्पिंग वर्ड्स क्या हैं और मेरे एनिमीज कौन हैं। मैं इस अंतर युद्ध, अंतर महाभारत में किसकी मदद से, कौन मेरी मदद कर रहा है, किसकी मदद से मैं इसमें सफलता प्राप्त करूंगा, और कौन कौन ऐसे हैं जिन्हें मुझे नष्ट करना पड़ेगा। ये तो स्पष्ट है कि सदगुरु की मदद से ही सफलता प्राप्त करेगा वो, और सदगुरु ही उसका, जैसे माँ बच्चे की पहली गुरु होती है, माँ को ही सबसे पहले बच्चा देखता है जन्म के बाद, ऐसे ही जो जिज्ञासु होता है वो सतगुरु को ही देख पाता है। सतगुरु को भी नहीं देख पाता, सतगुरु का पूरा परिचय नहीं जानता, गुरु को मनुष्य समझता है, गुरु को अपना मित्र समझता है, गुरु को दाल रोटी समझता है, गुरु को सहज समझता है, उसको पता ही नहीं है। कभी कभी गुरु उसको ज्यादा समय दे देते हैं, कभी कभी गुरु उससे ज्यादा बात कर लेते हैं, तो वो गुरु का कभी कभी अनादर भी करने लग जाता है। जिसे कहते हैं कि अधिक संग से उपजे अधिक अनादर भाव, मलियागिर की भिलनी चंदन दे जलाए। तो ऐसा है जैसे मलियागिर पर्वत पर रहने वाली वनवासी महिला और चंदन जला जला के रोटी बनाती है, उसको मालूम नहीं है कि एक टुकड़ा चंदन का कितना कीमती है। ऐसे सदगुरु इतनी करुणा देते हैं, जिज्ञासु से बात करते हैं, उसको ध्यान कराते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उससे हंसते हैं, उससे बोलते हैं। तो कभी कभी किसी किसी जिज्ञासु को बस वो मलियागिर पर्वत की वन कन्या या वनवासी महिला जैसी स्थिति हो जाती है, वो सोचता है कि सदगुरु तो अपने दोस्त हैं और इनके पास तो बहुत टाइम है, इनको तो कुछ काम धंधा है नहीं। बस यहाँ से उसकी परेशानी खड़ी हो जाती है, यहाँ से उसके पतन का रास्ता शुरू हो जाता है, यहाँ से यू टर्न हो जाता है। तो इससे बहुत संभल के रहने की जरूरत है। अगर सदगुरु आपको समय दे रहा है, सदगुरु आपसे बात कर रहा है, तो आप ये समझिए कि आप बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं, आप बड़े किस्मत वाले हैं, आप पर भगवान ने कृपा की है, आप पर भगवान मेहरबान है। तो ये यहाँ से शुरुआत हो रही है, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। यहाँ से सदगुरु अपने शिष्य को एक बीच की अवस्था में खड़ा करता है, जहाँ से समता का प्रारंभ है, जहाँ से दृष्टा का प्रारंभ है, जहाँ से साक्षी का प्रारंभ है, जहाँ से साधना का प्रारंभ है, जहाँ से बुद्धत्व का बीज डाला जाएगा, जहाँ से भूमि की अवस्था, भूमि को व्यवस्थित किया जा रहा है ना। बस आप भी अपने अंतरतल को इसी तरह से दोनों सेनाओं के बीच में खड़े करें, और अगला श्लोक जो होगा 22वां, वो आगे की बात